Hello student, today we will talk about inverse of a matrices. In a previous lecture we have also talked about the inverse of a matrices by row elementary operation for a 2 cross 2 matrices PFC. Now today we will talk about which one? Inverse of a matrices for the 3 cross 3 matrices. अगेन रिपीट कर रहा हूं कि लास्ट टाइम भी बोला था कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑलवेज बी पॉसिबल ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स, इसीलिए 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 के लिए बात करेंगे. सो हियर वी विल टॉक अबाउट द व्हिच वन फॉर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. किसके लिए बात करेंगे? 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में इनवर्स स्टार्ट करने का पहला स्टेप होगा. कहां से स्टार्ट करते थे? A is equal to identity matrices into A. We know it. Identity into any matrix equal to matrix itself. तो हम स्टार्ट यहाँ पे भी उसी से करेंगे. मैट्रिक्स A की जगह उसके एलिमेंट डाल देंगे. कौन कौन से एलिमेंट होंगे? A11, A12, A13. Then a second row first column, second row second column, second row third column, third row first column, third row second column, third row third column. ये आपका मैट्रिक्स हुआ. इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिसेस यहां पे डालेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इनटू ए. पूरे सब में एज इट इज रहेगा, वहां पे कोई चेंज नहीं होगा. क्लियर? ये तो हमें पता है. अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स ए को बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन. वी विल कन्वर्ट मैट्रिक्स ए टू द आइडेंटिटी मैट्रिसेस, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 में कन्वर्ट करेंगे. उसमें कन्वर्ट करने के लिए टाइम जो भी ऑपरेशन हम लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिसेस पे कर रहे हैं वही ऑपरेशन ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस में भी करेंगे. तो वो चेंज होके जो भी नया मैट्रिक्स आपको मिले, न्यू मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड एज द व्हिच वन? ए इनवर्स. तो ये जो नया मैट्रिक्स आएगा दैट न्यू मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड एज द ए इनवर्स. क्लियर? अब यहां पे क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं. सबसे पहले मैंने 2 क्रॉस 2 में भी एक ऑर्डर बताया था कि वो ऑर्डर फॉलो करोगे, आंसर में कभी गलतियां नहीं होगी. सेम वे 3 क्रॉस 3 में भी वही रूल है. यू हैव टू फॉलो द पर्टिकुलर ऑर्डर. एक पर्टिकुलर ऑर्डर आपको क्या करना है? फॉलो करना है. वो पर्टिकुलर ऑर्डर क्या है वो बता दे रहा हूं. सबसे पहले यहाँ पे 1 लाना है. सबसे पहले यहाँ पे क्या लाओगे? 1. ये आपका पहला स्टेप होगा. उसके बाद उस कॉलम में जहां जितने भी एलिमेंट है उन सबको 0 कन्वर्ट करो, यानी कि पहले 1 फिर उसके नीचे दोनों जगह 0 लाने. क्लियर? उसके बाद यहां पे 1 आएगा. 4th स्टेप अभी भी रिपीट कर रहा हूं. हम कॉलम से ट्राई करेंगे, यानी कि पहली कॉलम में 1 0 0 लाएंगे. कॉलम वाइज जाना है. फिर सेकंड कॉलम में एंटर होंगे. जिस कॉलम में भी एंटर हो उस कॉलम में पहले 1 लाओ, यानी कि यहाँ पे 1 लाना है सेकंड रो में. उसके बाद 0. वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. 5th रो यहाँ पे हो तो 6 यहाँ पे डालो या ऑर्डर चेंज करो. यहाँ पे 5th रो ये 6 रो फर्क नहीं पड़ता. उसके बाद थर्ड कॉलम में जैसी एंट्री वाली वापस हम यहाँ पे क्या लाएंगे? 1, यानी कि पहला यहाँ पे 1 आएगा. उसके बाद ऊपर दोनों जगह 0. 8 नंबर का स्टेप एंड दिस विल बी द व्हिच वन? 9th स्टेप. क्लियर? तो ये रूल याद रखना है. दिस रूल विल बी द व्हिच वन? फिक्स वन. क्या लाना है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आपको लाने के लिए फर्स्ट स्टेप ऑलवेज भी फर्स्ट रो में 1 लेके आओ. उसके बाद का स्टेप सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फिर 4th स्टेप में वापस यहाँ पे सेकंड रो में 1 लेके आओ. उसके बाद 5th स्टेप यहाँ पे 0, 6th स्टेप यहाँ पे 0. क्लियर? उसके बाद 7th स्टेप यहाँ पे 1, then again these two 8 step यहाँ पे 0,
9 स्टेप यहाँ पे 0। क्लियर। अब ये 0 पर आने वाले जो स्टेप है ना, उसमें ऑर्डर चेंज हुआ तो फर्क नहीं पड़ता, बट मेन ये होगा कि 1 लाने के बाद 0 दोनों में लेके आओ, फिर से पहले 1 लाओ फिर दोनों 0, फिर से 1 लाओ फिर दोनों 0। बट ये लाना कैसे? तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन है। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में हमने 3 ऑपरेशन देखे थे। रो इंटरचेंज, रो को किसी भी नंबर या से मल्टीप्लाइड या डिवाइड करने से, और थर्ड था दैट इज विच वन, किसी एक रो को दूसरी रो से मल्टीप्लाइड कर, दूसरे रो के एलिमेंट को कोई नंबर से मल्टीप्लाइड करके उस रो में ऐड करने का वाला। तो उसमें स्टेप नंबर 1 के लिए आप बात कर रहे हो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट विच वन, स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में 1 लाने के लिए तीनों एप्लीकेबल है। सबसे बेटर ऑप्शन ऑलवेज भी यही होगा कि फर्स्ट रो में चेंज करना है, यानी कि R1 विल बी चेंज विथ R1 प्लस एनी नंबर K इंटू R2 भी ले सकते हो, और K इंटू क्या ले सकते हो, R3 भी, यानी कि सेकंड या थर्ड रो के एलिमेंट को इस तरह से मल्टीप्लाइड करो और ऊपर फर्स्ट रो में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो ताकि फर्स्ट रो में 1 आ जाए। दूसरा ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, और दैट इज व्हाट, पहली रो में जो भी एलिमेंट है उसको K से डिवाइड कर दो, जो नंबर है उससे डिवाइड करके 1 लेके आओ। ये सबसे लास्ट में, ये नॉर्मल केस में ये हम नहीं करेंगे, इससे कर सकते हो, बट पहले स्टेप में अगर आपने डिवाइड कर दिया ना तो कैलकुलेशन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। द कैलकुलेशन विल बिकम द विच वन, डिफिकल्ट वन हो जाएगा। क्या डिफिकल्टी होगी, फ्रैक्शन नंबर आ गया है पहले ही स्टेप में, तो सारे स्टेप में वो फ्रैक्शन आएगा, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन ये है कि हम उसकी जगह दो रो को इंटरचेंज करें, यानी कि R1 चेंजेस टू R2 और R1 चेंजेस टू R3 करके हम रो इंटरचेंज करके फिर वहां पे 1 लाने का ट्राई करें। मेनली अगर फर्स्ट रो का ये एलिमेंट अगर आपके गिवन मैट्रिक्स में यहाँ पे एलिमेंट 0 हुआ, ये एलिमेंट 0, तो कंपलसरी रो इंटरचेंज करके ही फिर आपको वहां पे 1 लाना है। क्लियर अबाउट इट? या तो फर्स्ट रो का एलिमेंट स्मॉलर हो, सेकंड और थर्ड रो का एलिमेंट उससे बिगर हो, तो आप रो इंटरचेंज करके आप 1 लाने का ट्राई कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद स्टेप नंबर 2, सेकंड स्टेप के लिए, यानी कि यहां पे क्या लाना है, 0। सेकंड स्टेप में सेकंड रो में 0 लाना है, तो वो 0 हर बार सेकंड रो चेंजेस टू K R2 माइनस K इंटू R1। फर्स्ट रो से ही 0 लाओ, यानी कि फर्स्ट रो में जहां पे 1 लेके आयो उस 1 से ही नीचे वो वाले एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करो, यानी कि उस 1 को वो नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर क्या करो, सेकंड रो में सब्ट्रैक्ट कर लो, ऑटोमेटिकली वो 0 आ जाएगा। 1 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ऑटोमेटिकली वो नंबर बन जाएगा, फिर उसे दूसरी रो में सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 मिल जाएगा। तो 0 लाने में मेथड हर बार फिक्स ही है। थर्ड स्टेप में भी 0 लाना हो तो R3 चेंजेस टू क्या होगा, R3 माइनस किसको, K इंटू R1, यानी कि फर्स्ट रो से R3 में जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में क्या करो, माइनस किसको मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो को। किससे? तो फर्स्ट रो में 1 है, उसको R3 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में माइनस करो। उसके बाद द फोर्थ स्टेप, सबसे मैक्सिमम गलतियां जो होती है ना वो फोर्थ स्टेप में ही करते हो। फोर्थ स्टेप में यानी कि सेकंड रो में ये 1 लाने के लिए फिक्स है कि ईच एंड एवरी टाइम सेकंड रो चेंज करोगे, या तो सेकंड रो को उस नंबर से डिवाइड कर दो, दैट इज द 1 ऑप्शन, या तो सेकंड रो को में 1 लाने के लिए थर्ड रो में जो एलिमेंट है ना उसका यूज करो, यानी कि थर्ड रो के एलिमेंट को K से मल्टीप्लाइड करके सेकंड में ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, प्लस या माइनस कुछ भी, ताकि 1 आ जाए।
यहाँ पे ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ थर्ड रो ही यूज कर सकते हो, यू कांट यूज R1। ये स्टेप के लिए आप R1 यूज नहीं कर सकते, क्लियर। उसके बाद वापस दो जगह जीरो लाना है 5 और 6, तो वो सेकंड थर्ड स्टेप की कड़ाई होगा कि वो 1 का यूज करके ऊपर नीचे जीरो लाओ। अब आता है मेन वापस 1 लाने वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, दैट इज द 7th स्टेप। यहां पे 1 लाना है, तो थर्ड रो में 1 लाने के लिए फर्स्ट सेकंड रो का यूज हो ही नहीं सकता। ओनली वन मेथड टू ऑब्टेन अ 1, दैट इज डिवाइड दैट टर्म बाय k। उसको k से डिवाइड करने पे ही आपको 1 लाना है, और वो 1 लाने के बाद ऊपर वाले दोनों टर्म में क्या लेके आओ, 0 लेके आओ बाय सबट्रैक्टिंग। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? सो लिख लो ये। Okay, now we will see the question. This question is from the NCERT exercise 3.4 का इक्वेशन है। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 16th वन मैं पहले करवा रहा हूं गाइड। सो नाउ इन दैट क्वेश्चन मैट्रिक्स हैव बीन गिवन लाइक दिस वन। मैट्रिक्स A has been given as 1 3 minus 2 minus 3 0 minus 5 2 5 0। For this matrices we have to find out A inverse। तो पहला स्टेप तो हर बार फिक्स ही होता है, स्टार से स्टार्ट करेंगे। नाउ मैट्रिक्स A is equal to I into A। इन दैट वन A की जगह वैल्यू डाल दो। व्हाट हैज बीन द वैल्यू ऑफ A? 1 3 minus 2 minus 3 0 minus 5 2 5 0 is equals to, I will be replaced by its value 1 0 0 0 1 0 0 0 1 into A। क्लियर? ओके, अब कैलकुलेशन में पहला स्टेप होता है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 लेके आओ। दैट विल बी द व्हिच वन योर फर्स्ट स्टेप, गेट द 1 हियर। तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 है ही आपके पास, सो यहाँ पे 1 लाने के लिए कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। सो स्टेप 1 इज ऑलरेडी डन। स्टेप 1 आ गया, उसके बाद उसके नीचे के दोनों एलिमेंट 0 लाओ। तो 0 कहां पे लाना है? पहले तो मैं बता रहा हूं सेकंड रो में 0, तो सेकंड रो में चेंज करना है, इसलिए मैं लिखूंगा R2 चेंजेस 2। तो R2, अब ये -3 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? +3 से। तो +3 से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो को और R2 में ऐड करो, तो ये 3 ये -3 में ऐड होगा, will give you 0। So R2 changes to R2 plus 3 R1, तो वो अप्लाइड करो। तो चेंज कहां पे होगा? फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वहां पे चेंज नहीं होता, उसे कहां ऐड कर रहे हो? सेकंड रो में। तो चेंजेस विल बी अकर इन सेकंड रो। R2 चेंजेस -3 plus 3 will become 0 0। ये 3 से मल्टीप्लाइड होगा, so it will be a 9। नाउ ये 3 से मल्टीप्लाइड होगा तो it will be which one? -6 -5 -6 -5 -11। Third row remains as it is, so 250 will be as it is equal to यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 into A as it is, that will be a as it is, वहां पे कोई चेंज नहीं। क्लियर? सो into A तो हर बार as it is रहेगा। अब कहां पे 0 लाना है? where does you have to obtain a 0? सो अरे सॉरी, यहाँ पे एक सेकंड, ये यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा ना। यहाँ पे वो चेंज करो तो क्या होगा? सेकंड रो में फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करो, तो 0 plus 3 will be 3
1 plus 0 1, 0 plus 0 will be 0। जो भी ऑपरेशन कर रहे हो वो दोनों साइड के मैट्रिसेस में करना होता है ना। अब यहाँ पे 0 लाना है, ये 0 आ गया, अब यहाँ पे 0 लाना है तो कौन सी रो में चेंज होगा? R3 में। R3 चेंज कर रहे हो तो R3 changes to, तो यहाँ पे 0 लाना है तो ये 2 है, ये 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में माइनस करो। सो यहाँ पे फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय 2, सबट्रैक्ट फ्रॉम द R3, इसलिए बीच में क्या लिखा? माइनस। तो -2 + 2 विल गिव यू 0। तो यहाँ पे भी फर्स्ट रो रिमेन्स एज इट इज, सेकंड रो रिमेन्स एज इट इज, ये 2 है, -2 से मल्टीप्लाइड होगा तो ये 0 5, ये -2 से मल्टीप्लाइड हुआ तो -6 + 5 -1, माइनस माइनस +4, वो 0 में ऐड होगा तो ये आ जाएगा आपका 4। दिस विल बिकम द विच वन? 4। क्लियर? अब आगे से यहां पे सिंप्लीफाइड करो तो यहां पे भी फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो एज इट इज, थर्ड रो में यहां पे R2 से मल्टीप्लाई करके यहां पे ऐड करो तो 0 - 2 विल बी इक्वल्स टू -2, 0 - 0 0, 1 - 0 1, into a as it is, into a as it is। क्लियर? ओके, कितने स्टेप खत्म हुए हमारे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, फोर्थ स्टेप, यहां पे 1 लाना है। फोर्थ स्टेप में 1 लाने के लिए दो ऑप्शन, या तो इसको 9 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो सब में अपन में 9 आ जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, या R1 से यहां पे 1 कभी नहीं आएगा। R2 में 1 लाना हो तो कंपलसरी आपको R3 ही यूज करना है, क्योंकि अगर यहां से 1 लाने गए ना तो ये 1 से जो भी टर्म्स मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर रहे हो वो ये 0 डिस्टर्ब करेगा। अगर आपने लाया हुआ 0 डिस्टर्ब हुआ कहीं पे भी, यानी कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम, आप बोलोगे तो ये भी 0 डिस्टर्ब हुआ था ना, बट ये 0 हमने लाया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम जिस ऑर्डर में 1 0 0 ला रहे हैं उस ऑर्डर में लाए हुए 1 या 0 कभी भी डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो अब यहाँ पे आपको क्या लाना है? 1, ये 9 है, तो आप यूज कर रहे हैं थर्ड रो, तो वहां पे -1 है, तो -1 से ये 9 को 1 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करो तो -8 होगा, -8 9 में ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 से नहीं, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से, ताकि यहाँ पे 1 आ जाए। तो कौन सी रो में चेंज कर रहे हैं? R2 changes to R2 plus 8 into R3 plus 8 into R3। थर्ड रो को 8 से मल्टीप्लाई करके हम सेकंड रो में ऐड कर रहे हैं। सुना? तो ये कैलकुलेशन बोलो, व्हाट कैलकुलेशन विल बी अकर हियर? यहाँ पे सेकंड रो चेंज हो रही है तो फर्स्ट रो 1 3 - 2 एज इट इज, सेकंड रो में चेंज, ये 0 into 8 0, यहाँ पे 0 में ऐड होगा, देखो 0 डिस्टर्ब नहीं हुआ, -8 9 में ऐड होगा 1, 8 4 32, वो 11 में ऐड होगा तो -11 plus 32 will give you the 21, then 0 - 1 4 as it is। Clear? अब वो यहां पे भी चेंज करो, so here what does you will get? 1 0 0, ये 8 से मल्टीप्लाई होगा, -16 plus 3, -16 plus 3 -13, 0 plus 1 1, 8 plus 0 will be equal to 8. Then what you will get? -2 0 1 into a as it is, into a as it is। Clear? Okay, तो फोर्थ स्टेप यहाँ पे 1 आ गया,
फिर यहाँ पे 0 लाओ, ऊपर 0 लाओ, तो ये यहाँ पे 0 लाना है। कौन सी रो में? थर्ड रो में। तो थर्ड रो चेंजेस किसका यूज करके 0 लाएंगे? तो केवल आए हुए 1 का। तो सेकंड रो को थर्ड में ऐड करने पे ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। सो R3 चेंजेस टू R3 प्लस R2। सेकंड रो को थर्ड रो में ऐड करो, सो दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट यू विल गेट 1 3 माइनस 2। ये यहाँ पे ऐड होगा 1 व्हाट सेकंड रो भी एज इट इज ना 0 1 21। थर्ड रो में चेंज होगा, थर्ड रो प्लस सेकंड रो 0 प्लस 0 0 माइनस 1 प्लस 1 0 21 plus 4 25 is equal to sum it will be 1 0 0। second row भी as it is, third row में minus 13 minus 2 minus 15 1 9 into a as it is। अब कहां 0 लाना है? ऊपर। फिफ्थ 6 स्टेप हुआ ना, 1 2 3 4 5 खत्म, 6 स्टेप यहाँ पे 0 लाना है, तो ये 1 से यहाँ पे 0 लाओ। कौन सी रो चेंज होगी? R1 चेंजेस टू R1 माइनस 3 इंटू व्हाट यू विल गेट R2। सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर क्या करो? माइनस करो। तो कैलकुलेशन बोलो क्या होगा? फर्स्ट रो में ये 1 एज इट इज, 1 माइनस 0 1 एज इट इज, 3 माइनस 3 0, ये था माइनस 2। ये 21 माइनस 3 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 63 विल गिव यू माइनस 65। क्लियर अबाउट इट? ये 60 माइनस 63 माइनस 2 माइनस 65, बाकी के क्रम 0 1 21 एज इट इज, 0 0 25 एज इट इज। क्लियर? इज इक्वल्स टू, चलो अब यहां पे चेंज करो, 1 था, ये माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 39 विल गिव यू 40। ये 0 था, माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 8, ये 0, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो 8 को, माइनस 24, तो दिस विल बी माइनस 24। क्लियर? into a as it is, into a will remains which one as it is, बाकी के सारे एलिमेंट एज इट इज, माइनस 13 1 8 माइनस 15 1 9। क्लियर? अब आगे सॉल्व करना है तो 3 6 स्टेप खत्म, 7 स्टेप यहाँ पे 1 लाना है। थर्ड रो में यहाँ पे 1 लाने के लिए एक ही ऑप्शन है, क्या करना होता है? ये यहाँ पे 1 लाना हो तो कंपलसरी जो भी डिजिट है उस डिजिट से थर्ड रो को डिवाइड कर दो, उस डिजिट से थर्ड रो को डिवाइड कर दो। ये 25 है, यहाँ पे 1 लाना है तो थर्ड रो will be divided by 25 since 1 upon 25 to R3। तो थर्ड रो को 25 से डिवाइड करने पे क्या आएगा? 1 0 माइनस 65 0 1 21, 25 से डिवाइड करो 0 0 1 इज इक्वल टू, यहां पे फर्स्ट रो 40 माइनस 3 माइनस 24 एज इट इज, सेकंड रो माइनस 13 1 8 एज इट इज। यहां पे 25 से डिवाइड करोगे तो माइनस 15 बाई 25 माइनस 3 बाई 5, 1 डिवाइड बाई 25 1 बाई 25 9 बाई 25 इंटू ए एज इट इज, इंटू का ए हर स्टेप में एज इट इज आएगा। क्लियर? अब कितने स्टेप हुए? 7 खत्म, 8 स्टेप, यहां पे 0 लाना है तो ये 1 से 0 लाओ। कौन सी रो चेंज कर रहे हो? सेकंड रो चेंजेस टू R2। 1 को 21 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा तो माइनस 21 इंटू R3। थर्ड रो को माइनस 21 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड करने पे 0 मिलेगा। सो नाउ कैलकुलेटिंग दैट पोर्शन हियर। सो फर्स्ट रो एज इट इज, चेंजेस कौन से रो में होगा? सेकंड रो में। तो फर्स्ट रो, व्हाट इज योर फर्स्ट रो हैज बीन गिवन?
तो यहाँ पे फर्स्ट रो है आपकी 1 0 माइनस 65 एज इट इज। सब थर्ड रो 0 0 1 एज इट इज। ये माइनस 21 से मल्टीप्लाई करके 0 में ऐड किया 0 0 इंटू माइनस 21 0 1 में ऐड किया 1 माइनस 21 प्लस 21 वो देगा यहाँ पे 0 इज इक्वल टू, यहां पे कैलकुलेट करो, फर्स्ट रो 40 माइनस 24 एज इट इज। सेकंड रो को माइनस 21 थर्ड रो को माइनस 21 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करना है। तो इन दैट केस अगेन थर्ड रो तो एज इट इज ही रहेगी ना, सो माइनस 3/5 एज इट इज, 1/25 एज इट इज, 9/25 एज इट इज। ये सारे टर्म एज इट इज, इनटू का ए एज इट इज। सेकंड रो का ये चेंजेस देखते हैं, माइनस 21 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस 13 माइनस 21 इंटू माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 63 21 3 अपॉन का 5 एज इट इज। 5 एलसीएम लो, माइनस 65 प्लस 63 ये ऐसा होगा ना, माइनस 65 प्लस 63 बाय 5, सो दैट विल गिव यू माइनस 2/5। फिर से ये 1 है, ये माइनस 21 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 21/25 25 एलसीएम, सो इट विल बी 4/25। अब ये 8 है, ये 21 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 189/25 25 is 200 minus 189/25, so that will give you 11/25। क्लियर? अब इससे आगे जाना है तो लास्ट स्टेप बचा ना, ऑलमोस्ट देखो सारे टर्म्स आ गए। अब एक ही टर्म बची, कौन सी टर्म बची? यहाँ पे 0 लाना है, इसलिए हियर वी विल डू लाइक दिस वन। कहां पे 0 ला रहे हो? R1 में। R1 changes to R1 प्लस 65 इंटू R3। इसको 65 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करो, दैट विल गिव यू 0। तो 65 से मल्टीप्लाई करके वहां पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे ना, सो दैट विल गिव यू द विच वन? 0। क्लियर? 65 हो रहा है ना, सो इट विल बी इक्वल्स टू 1 0 0। क्लियर? फिर यहां पे आया 0 1 0, दिस विल बी 0 0 1। चलो अब ये चेंजेस यहां पे अप्लाई करेंगे, दैट वी हैव टू अप्लाई हियर, सो दैट विल गिव यू द विच वन? ये है 40, इसको 65 से मल्टीप्लाई करो, सो माइनस 3/5 इंटू 65, तो ये 13 होगा, माइनस 39 प्लस 40 विल गिव यू द विच वन? 1। फिर माइनस 3, इसको 65 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस 65/25 होगा, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस 3 प्लस 13/5, सो दैट विल गिव यू द विच वन? माइनस 2/5। फिर ये माइनस 24 है, प्लस ये 65 9 इंटू 9/25 मल्टीप्लाइड विद विच वन? 65। इसको 65 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 कट होगा, 5 13 माइनस 125 आएगा, प्लस 13 9 दैट विल बी विच वन? 11 13 9 दैट विल बी इक्वल्स टू 117 गए, divided by which one? 5. So this will give you the which one? Minus 8/5. बाकी के टर्म as it is, minus 2/5, 4/25, 11/25, minus 3/5, 1/25, 9/25 into a as it is. Clear? So therefore ये आइडेंटिटी आ गया तो उसके सामने ए के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन में हो दैट विल बी योर ए इनवर्स, सो योर ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 minus 2/5 minus 8/5, अगेन minus 2/5
4 by 25, 11 by 25. Then minus 3 by 5, 1 upon 25, 9 by 25. Why does so? As I is equal to A inverse into A. Clear? Just write down the question. लिख लो, ये सॉल्व कर दो. Okay, now next question. Again, exercise 3.4 का ही 17th question. That has been matrix A. ये दिया हुआ है. You have to find out which one inverse of this matrices. Start कहाँ से करेंगे? तो starting का पहला step. Now A is equal to which one? I into A. A की जगह value डाल दो. What is the value of A? That has been 2, 0, minus 1, 5, 1, 0, 0, 1, 3 is equal to identity matrices I, that is 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 into A. Clear? चलो स्टेप 1. यहां पे क्या लाना होगा आपको? 1 लाना है, बट यहां पे है क्या? 2. 2 को 1 में कन्वर्ट करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है. सिंपलेस्ट ऑप्शन यही होगा कि हम 2 से डिवाइड कर दें, ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा. हाँ, सब में अपॉन में 2 बढ़ाएगा तो वो 2 अपॉन का 2 हर बार कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा. राइट? वो कैलकुलेशन में अभी देखा ना, फ्रैक्शन वाले कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है. एक गलती हुई पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, तो वो कर सकते हो. दूसरा ऑप्शन ये है कि ये 5 से, तो 5 से कैसे मैं 2 को 1 में कन्वर्ट करूं? 2 से स्मॉलर नंबर होता तो ऑटोमेटिकली मैं शायद यहाँ पे 1 ला भी सकता था. तो 5 से 1 लाना भी डिफिकल्ट है. तो बेटर ऑप्शन में होगा कि मैं रो इंटरचेंज कर देता हूं. हाँ, 2 से ये 5 में मैं 1 ला सकता हूं. तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि पहले ये 5 को ऊपर ले रहा हूं, 2 को नीचे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड रो को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं ताकि बिगर नंबर ऊपर आ जाए तो वो 5 को 1 में कन्वर्ट करना इजी हो जाए. तो 5, 1, 0, then 2, 0, minus 1, then 0, 1, 3. ये सामने यहां पे वो चेंज करो, क्या होगा? 0, 1, 0, 1, 0, 0. फर्स्ट और सेकंड रो को क्या किया? इंटरचेंज किया. क्लियर? उसकी जगह आप 2 से डिवाइड करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. नेसेसरी नहीं है कि यही करना है, बट ये करने पे अब ये 2 को ऊपर क्या है? 5 को 1 में कन्वर्ट करना है. 0 से तो कुछ इफेक्ट नहीं डाल सकते, बट ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 होगा. वो 4 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूं तो 1 मिल जाएगा. यानी कि अब हम यहाँ पे 1 लाना है तो R1 will changes to R1 minus 2 into which one? R2. सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर माइनस करो तो 5 minus 4 will give you the which one? 1. So यहाँ पे क्या होगा वो कैलकुलेशन बोलो. 5 minus 4 1, 1 minus 0 1, 0 minus minus plus 2, minus minus plus 2. बाकी के सारे एलिमेंट एज इट इज. 2 0 minus 1, 0 1 3 as it is is equal to, यहां पे भी कैलकुलेट करो. -2 से मल्टीप्लाइड होकर यहां पे जो ऐड हुआ -2, 1 minus 0, 0 minus 0, बाकी के सारे एलिमेंट एज इट इज 1 0 0 0 0 1 into A. चलो फर्स्ट स्टेप यहां पे 1 आ गया.
सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या लाना है, 0। सेकंड स्टेप 0 लाना है, यानी कि कौन सी रो चेंज होगी, R2 चेंजेस टू व्हाट, R2 -2 इंटू R1। फिक्स ही है, 1 को 2 में कन्वर्ट करो और फिर उसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो। तो 1 को यहाँ पे जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर नीचे सब्ट्रैक्ट किया। तो अब यहाँ पे सेकंड रो में चेंज आएगा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड रो एज इट इज। सो हियर फर्स्ट रो 1 1 2 एज इट इज, ये 2 से मल्टीप्लाइड होगा, -2 +2 will give you 0, 0 -2 will give you -2, -1 -4, -1 will give you -5। ये -1 है, ये 2 को -2 से मल्टीप्लाई करो, -4 -5। थर्ड रो 0 1 3 as it is, that has been equals to opposite side में यहाँ पे भी। चलो R1 as it is, यानी कि -2 1 0 as it is into का A as it is। अब यहाँ पे 1 ये -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 4 + 1 will give you 5। 0 ये -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 -2 -2, 0 -0 will give you 0। थर्ड रो 0 0 1 as it is। चलो फर्स्ट सेकंड स्टेप किया, थर्ड स्टेप यहाँ पे 0 वो ऑलरेडी है, लाने की जरूरत नहीं है, तो थर्ड स्टेप खत्म। फोर्थ स्टेप यहाँ पे क्या लाना है आपको, 1 लाना है। क्या लाना है, 1। तुम या तो -2 से डिवाइड करके 1 ला सकते हो, -2 से डिवाइड करो 1 आ जाएगा, या तो दूसरा ऑप्शन ये 1 का यूज करके, मैंने बोला हुआ है यहाँ पे 1 कंपल्सरी R3 से ही लाना है, R1 से नहीं, इसलिए R2 को चेंज करो। किस तरह चेंज कर रहा हूं, R2। अब -2 में क्या ऐड करने पे आपको 1 मिलेगा, 3, इसलिए ये 1 को 3 में से मल्टीप्लाई करके ऐड करो। राइट, अगर वो चेंजेस ना पता चल रहा हो या ना सेट हो रहा हो तो कंपल्सरी उससे डिवाइड करना है, बट R1 से कभी नहीं लाना है ये 1, R3 से लाओ या तो आप डायरेक्ट डिवाइड करो। क्लियर, 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या करो, ऐड करो। So again, change has been occur in a second row. तो first row 1 1 2 as it is। 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड हुआ 0, 3 -2 1, 3 3 9 -5, 9 -5 will give you the what you will get, तो okay, 9 -5 will give you 4। फिर यहाँ पे 0 1 3। क्लियर, सामने भी उसी तरह चेंजेस करो। फर्स्ट रो -2 1 0 एज इट इज, ये 3 से मल्टीप्लाइड होकर ऐड होगा 5, 3 से मल्टीप्लाइड होकर ऐड हुआ -2, 3 ऐड होगा 3, 0 0 1 into A as it is। क्लियर, चलो फोर्थ स्टेप हमारा यहाँ पे 1 आ गया, तो फिर ऊपर नीचे 0 लाना है, तो पहले यहाँ पे 0 लाना हो तो क्या करेंगे, R3 changes to, वो ये 1 डायरेक्ट माइनस कर लो, यानी कि R3 में से R2 का एलिमेंट माइनस करो, so that will give you 0, so that calculation will be like this one, 1 1 2 0 1 4, 0 -0 0, 1 -1 0, 3 -4 -1, sure, -2 1 0। गए, सेकंड रो भी एज इट इज, 5 -2, 0 -5 -5, 0 +2, 1 -3 -2 into A as it is। क्लियर, अब कहां पे फोर्थ स्टेप हुआ, सिक्स स्टेप यहाँ पे 0 लाओ, यानी कि R1 चेंजेस टू R2, उसमें से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि R1 R2, तो वो चेंज करो। क्या होगा यहाँ पे, 1 -0 1, 1 -1 0, 2 -4 -2, 0 1 4 as it is, 0 0 -1 as it is equal to R1 R2 -2 -5 -7, 1 +2 3,
0 प्लस 3 5 minus 2 3 minus 5 2 minus 2 into a। क्लियर। अब यहां पे 1 चाहिए, एग्जैक्ट 1, -1 नहीं चलेगा, तो ये माइनस रिमूव करना है। थर्ड रो में +1 चाहिए, तो थर्ड रो में जब भी यहाँ पे 1 लाना हो तो जो नंबर है उससे डिवाइड करो, या तो यहाँ पे -1 को +1 में कन्वर्ट करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करो। तो थर्ड रो मल्टीप्लाइड बाय विच वन? माइनस। सो क्या होगा यहाँ पे? व्हाट इट विल गिव यू? 1 0 -2। थर्ड रो ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो थर्ड रो में माइनस से मल्टीप्लाई करो, 0 0 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू -7 3 3 5 -2 3, माइनस से मल्टीप्लाई करो 5 -2 +2 into a। अब ये 1 का यूज करके ऊपर दोनों में 0 लाओ, तो सेकंड रो में 0 लाना है तो R2 चेंजेस टू R2 -4 R1 करो तो ऑटोमेटिकली वो 0 दे देगा। सो -4 R1 करने पे क्या आएगा? यहाँ पे 1 0 -2, ये 0 ये 1, 4 -4 0 0 0 1 is equals to -7 3 3, सॉरी नॉट R1, ये R3 होगा ना, थर्ड रो को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा ना। क्या होगा? 5 4s are 20, 5 minus 20 minus 15 plus 8 minus 2 6, 3 minus 8 minus 5, 5 minus 2 2 into 8। Clear about this one? ओके, चलो अब नेक्स्ट वन, ऊपर 0 लाना है यहाँ पे, तो यहां से यहां 0 लाना है, तो R1 चेंजेस टू व्हाट? R1 प्लस 2 into R3। इसको 3 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड करो, तो ये +2 -2 0 देगा। सो दिस वुड बी कन्वर्टेड एज द आइडेंटिटी मैट्रिसेस। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 10 10 minus 7 3 -4 plus 3 -1 4 plus 3 7 -15 6 -5 5 -2 2 into a। तो ये जो आया वो आपका A इनवर्स हुआ। सो योर A इनवर्स विल बी इक्वल टू 3 -1 7 -15 6 -5 5 -2 2। क्यों ये इनवर्स है? बिकॉज आइडेंटिटी इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A। क्लियर? लिख लो, चलो। Okay, now then another question. Guide this question, extra questions. Matrix A have been given 0 1 2 1 2 3 3 1 1. Clear? Using this you have to obtain the which one? A inverse. अब इसके लिए भी अगर आपको A inverse फाइंड आउट करना है तो स्टार्टिंग स्टेप तो अब आपको पता ही है। तो स्टार्ट हियर। Now A is equals to I into A। मैट्रिक्स A की जगह वैल्यू डाल दो। What is the value of that? 0 1 2 1 2 3 3 1 1 has been equals to I। That will be equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1 into A। ओके, अब यहाँ पे आगे का कैलकुलेशन जो भी करना है उसके लिए सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो एक ये है कि इसको ऊपर ऐड करने से 1 आ जाएगा।
बट जीरो हो ना, तो नॉर्मल के सबसे इजीएस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप रो इंटरचेंज कर दो। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये दोनों रो इंटरचेंज किया तो ये ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, तो मेरा स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों एक स्टेप में खत्म हो जाएंगे। So here to obtain that pivot 1 in the first row, I will do like this one. R1 changes to R2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर रहा हूं। So my first row will become a 1 2 3. Second row will become the which one? 0 1 2. Now remaining terms will be as it is equal to, सामने भी फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज करो, 0 1 0 1 0 0 0 0 1 into a as it is। क्लियर? फर्स्ट और सेकंड रो चेंज किए, फर्स्ट रो में 1 आ गया, सेकंड रो में 0 आ गया, तो दो फर्स्ट सेकंड स्टेप खत्म। अब थर्ड स्टेप है ये 1 से यहां पे 0 लाओ, यानी कि थर्ड रो में चेंजेस कैसे? R3 माइनस 3 टू R1, 3 माइनस करना है, इसलिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करो। सो दैट विल गिव यू हियर 1 2 3। सेकंड रो 0 1 2 एज इट इज, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 6 माइनस 5, 1 माइनस 9 माइनस 8। क्लियर? इज इक्वल टू, यहां पे वो चेंजेस करो तो क्या होगा? फर्स्ट रो 0 1 0 एज इट इज, सेकंड रो 1 0 0 एज इट इज, फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके यहां पे माइनस 0, माइनस 3 यहां पे इफेक्ट देगा माइनस 3, 1 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 1 इनटू ए एज इट इज। क्लियर अबाउट दिस वन? अब फोर्थ स्टेप होता है यहां पे 1 लाना। ऑलरेडी यहां पे 1 लाना है, तो ऑलरेडी यहां पे 1 आ चुका है, यानी कि स्टेप 4 भी खत्म। तो स्टेप 5 ऊपर नीचे 0 लाना है, तो पहले वो यहां पे ऊपर 0 लेके आते हैं, यहां पे 0 लाना हो तो R3 चेंजेस टू R3 प्लस 5R1 माइनस 5 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, दैट विल गिव यू 0। सो हियर चेंजेस थर्ड रो में हो रहा है, तो फर्स्ट रो 1 2 3 एज इट इज, सेकंड रो 0 1 2 एज इट इज, ये 0 प्लस 0 विल बी 0, माइनस 5 प्लस 5 विल बी इक्वल टू 0, माइनस 8 प्लस 10 विल बी इक्वल्स टू 2। That is equals to opposite side पे, यहाँ पे फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो एज इट इज, सो 0 1 0 एज इट इज हुआ, गाइड। सिमिलरली 1 0 0 वो भी एज इट इज हुआ। क्लियर अबाउट दिस वन? नाउ अब यहाँ पे क्या करना है? तो थर्ड रो में 5 इंटू R1 आ रहा है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करो, 0 5 माइनस 3 विल गिव यू 2, और ये 1 एज इट इज इनटू ए एज इट इज। क्लियर? चलो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स स्टेप ऊपर 0 लाओ, तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2 इंटू R2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर माइनस करो, सो नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट यू विल गेट 1 minus 2 will be 0, 3 2 into minus 2 that is minus 4, 3 minus 4 minus 1, 0 1 2 as it is, 0 0 2 as it is। यहां पे फर्स्ट रो में चेंज होगा, 0 minus 2 minus 2, 1 minus 0 1 0, then 1 0 0 0 2 1 into a। क्लियर? अब आगे क्या करेंगे? व्हाट फर्दर स्टेप हियर विल बी इक्वल्स टू इनटू ए। आगे का स्टेप 6 स्टेप खत्म ना, 0 1 0 आ गया, तो 7 स्टेप होता है, यहां पे 1 लाओ,
तो यहाँ पे थर्ड रो में 1 लाना हो तो कंपल्सरी उसको उस नंबर से डिवाइड करो, यानी कि 1/2 इंटू विच वन R3 लिखो। थर्ड रो विल बी डिवाइड बाय 2, तो उसको 2 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 1 0 -1 0 1 2, 2 से डिवाइड किया तो 0 0 1 हो गया। सामने 2 से डिवाइड करो, so it will be -2 1 0 1 0 0। थर्ड रो को 2 से डिवाइड करोगे 0 2/2 1 and 1/2 into a। क्लियर? अब इससे 0 लाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड कर दो, यानी कि R2 changes to R2, 2 माइनस करना है इसलिए -2 इंटू क्या होगा R3, -2 इंटू क्या होगा R3। थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस किया, सो दैट विल गिव यू 1 0 -1 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो में 2 इंटू R3 करो तो ये 1 एज इट इज, 0 + 2 2, बट माइनस है ना तो -2 आएगा। 1/2 इंटू -2 -1, यहाँ पे ऐड होगा -1, 0 1 1/2 इंटू a। क्लियर? और यहाँ पे ऊपर 0 लाना है फर्स्ट रो में, तो R1 चेंजेस टू R1 + R3। थर्ड रो को यहाँ पे 0 ला, थर्ड रो को फर्स्ट रो में ऐड करो, 1 - 1 will become a 0 here, so that will give you 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो वो यहाँ पे ऊपर ऐड होगा तो -2 1 + 1 + 2, then a half 1 -2 -1 0 1 1/2 into a। तो ये जो हुआ दिस विल बिकम द विच वन योर a इनवर्स। क्लियर? नाउ थोड़े से क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में दे रहा हूं, जस्ट सॉल्व दोस क्वेश्चंस। क्लियर? फॉर द प्रैक्टिस ये सॉल्व करना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है तो मिस्टेक इस टाइप के क्वेश्चन में हो रही है, सो जस्ट सॉल्व दैट वन। सो हियर 4 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, जस्ट सॉल्व दैट वन। मैट्रिक्स A हैव बीन गिवन, दैट इज इक्वल टू 2 3 -3 -1 -2 2, then 1 1 -1। सेकंड वन दैट यू हैव टू सॉल्व इट, इनवर्स सबके निकालना है मैट्रिक्स A, दैट इज -1 1 2। लो एलिमेंट्री ऑपरेशन से 1 2 and 3 3 1 1। थर्ड वन दैट यू हैव बीन गिवन मैट्रिक्स A, that has been given as the 1 2 -2 -3 2 3, then a 3 1 0। फोर्थ जो दिया हुआ है दैट इज 1 2 -2, सॉरी गलत दे दिया, -1 3 0, and the third one has been the which one 2 1 or 0 -2 1। Fourth one has been given matrix A is equal to 1 2 3, then a 2 5 7, third one that is -2 -4 and the -5, and the fifth one matrix A has been given, that is 0 0 1 2 3 5 1 2 7। क्लियर? इसके लिए इनवर्स निकालने हैं। एनी प्रॉब्लम? तो ये लिख लो एंड सॉल्व दिस 5 क्वेश्चंस।